हाय एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं राइट ट्रैवलर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आईआईटी मद्रास में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। 30 जून से शायद पीएचडी के एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप चेन्नई पहली बार आ रहे हो या पहली बार नहीं भी आ रहे हो, आप रिसेंटली आने वाले हो, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर आईआईटी मद्रास कैसे पहुँचें। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ भी रही थी मेरे पुरानी वीडियोज़ में कि आईआईटी मद्रास कैसे पहुँचें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आईआईटी मद्रास आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं सारे आपको वेज भी बताऊंगा कि आप किन किन तरीक़ों से पहुंच सकते हो, और आपको सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप आईआईटी किन किन तरीक़ों से आ सकते हो। तो या तो आप फ़्लाइट से आओगे या तो आप ट्रेन से आओगे। अगर आप फ़्लाइट से आओगे तो आप मीनमबक्कम एयरपोर्ट में आओगे, और चेन्नई एयरपोर्ट सिंगल लोकेशन पे है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्टली जो ग्राउंड फ्लोर है वो अराइवल का है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो डिपार्चर का है। तो अगर आप एयरपोर्ट से आते हो, यानी फ़्लाइट से आते हो, तो आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप आईआईटी मद्रास कैब बुक करके आ सकते हो, या फिर आप लोकल ट्रेन से आ सकते हो, और लोकल ट्रेन या मेट्रो से, और या फिर आप बस से आ सकते हो। ठीक है, ये 3 तरीके हैं आपको एयरपोर्ट से आईआईटी मद्रास आने के। अगर आप कैब से आना चाहते हो तो आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सीज़ के काउंटर दिख जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीपेड टैक्सी ना लें, क्योंकि अगर आप प्रीपेड टैक्सी लेते हैं तो आपको 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, हार्डली 100 या 150 मीटर ही होगा मेन रोड। तो आप एयरपोर्ट के बाहर निकल जाइए, और मेन रोड में जाने के बाद आप ओला या ऊबर बुक करिए। आप ओला या ऊबर अंदर ही बुक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदर रुकने का टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाता है। उनके टोकन में शायद कुछ पर्टिकुलर टाइम का ही ड्यूरेशन होता है, अदरवाइज़ उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो वो लोग बार बार फ़ोन करके आपको परेशान करेंगे, और कभी कभी तुरंत मिलेगा भी नहीं। अगर वहाँ पे एक होटल है, वो इस टाइम पे है या नहीं है मैं जा कर के चेक करता हूँ। आप वहाँ का लोकेशन देते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तुरंत ओला मिलती है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ कभी कभी दिक्कत होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एयरपोर्ट के बाहर निकल जाओ, और वहाँ से ओला या ऊबर बुक करके आप जा सकते हो। ये है पहला तरीका कि आप कैब या टैक्सी से आईआईटी मद्रास आ सकते हो। ये डायरेक्ट तरीका है, और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप पहली बार आ रहे हो, आपके पास लगेज है बहुत ज़्यादा, तो आप यही तरीका अपनाओ। बाहर निकलो और ओला या ऊबर ले लो। आप उसमें लोकेशन अपने हॉस्टल का डालो, अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है तो। अगर आप सैक आना चाहते हो या फिर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पहुंचना चाहते हो, तो आप एग्जैक्टली वहीं का लोकेशन डालो, क्योंकि ओला ऊबर आपको एग्जैक्टली वहां पर उतार सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है मेट्रो का। एयरपोर्ट से आप मेट्रो से भी आ सकते हो, लेकिन मेट्रो पूरा आईआईटी तक नहीं है। आप मेट्रो के अंदर, सॉरी, एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो पकड़ सकते हो। वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल ही उसका काउंटर है। तो आप मेट्रो से गिंडी तक आ सकते हो। गिंडी में उतरने के बाद आप कोई भी लोकल ऑटो पकड़ सकते हो, या फिर से ओला और ऊबर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वहाँ से सस्ता पड़ेगा और ईज़िली अवेलेबल है, क्योंकि गिंडी एक मेन मेट्रो स्टेशन है। तो गिंडी से आपको लोकल ऑटो भी मिल जाएगी, और आपको कोई भी कैब आप बुक कर सकते हो। तो आप मेट्रो से आ सकते हो ऐसे। और शायद मेट्रो से गिंडी तक का किराया 30 या 35 रुपीज़ है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि काफ़ी पहले मैं गया हुआ था। इसके अलावा बस भी एक तरीका है। आपको 600 मीटर थोड़ा चलना पड़ेगा, अगला एक बस स्टैंड है, और आप वहाँ से बस पकड़ कर के आ सकते हो। CLRI तक जा सकते हो आप। CLRI के बाद आपको मेन गेट तक पैदल आना होगा, हार्डली 100 मीटर है, और इसके बाद आप अंदर बस से आ सकते हो। आप किसी भी साधन से आओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको मेन गेट से अपने अंदर हॉस्टल तक या एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बस चलती हैं। फ्री बस सर्विस है, हर 15 मिनट आधे घंटे में बस चलती रहती हैं। तो मेन गेट से अंदर आने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ पे ये आनंद है वीडियो बनाने का। यहाँ पे हिरन टहल रहे हैं स्टेडियम में, और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, एकदम बढ़िया मौसम है। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं कि इमेजिन करिए कि आप ट्रेन से आ रहे हो। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो फिर वही 3 ऑप्शंस हैं, मेट्रो या लोकल बस, और या फिर कैब। फिर से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, पेरेंट्स साथ में हैं, तो आप कैब बुक करके आइए। फिर से वही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीपेड टैक्सी मत लेना। आप जेमी स्टेशन में आओगे तो राइट हैंड साइड में प्रीपेड टैक्सी का काउंटर्स होंगे, और आप वहां जाकर के बुक कर सकते हो। टाइम कम लगेगा, लेकिन वो डबल पैसा चार्ज करेंगे, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं या फिर नाइट में आ रहे हैं तो फिर उनके चार्जेस और भी ज़्यादा होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, एयर स्टेशन से बाहर निकलो,
लेफ़्ट हैंड साइड में एक रोड है जहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, आप वहाँ पे जाकर के खड़े हो जाओ, ओला या उबर बुक करो और ओला या उबर से ही आइएगा। प्रीपेड टैक्सी मैं चेक कर चुका हूँ। एक तो पहली बात ये कि वो काफ़ी स्टबर्न होते हैं और दूसरी बात कि वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो वो किराया बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। 400 से 450 500 तक रुपए ले सकते हैं आपको सिर्फ IIT तक का। तो आप एक काम करना, बाहर निकलना, लेफ़्ट साइड में जाइएगा, खड़े हो जाइएगा और ओला उबर बुक करके आ जाइएगा। खैर, लोकल से भी आ सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है या फिर आप लोकल से आने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। पहले बहुत आसान था क्योंकि जस्ट स्टेशन के सामने ही लोकल का एक स्टेशन था, लेकिन अभी क्या है, पार्क टाउन नाम था उसका। लेकिन अभी मेट्रो जब से बन रही है तो वो स्टेशन बंद हो गया है, तो आपको 1.5 किलोमीटर आई थिंक जाना पड़ेगा। वहाँ पे चंद्रापट करके एक स्टेशन है, मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे स्क्रीन में लिख दूंगा। वहाँ पे आपको जाना है और फिर आप मध्य कैलाश तक लोकल से आ सकते हो। मध्य कैलाश से फिर वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है तो आप आराम से आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो आप लोकल से आ सकते हो। लोकल का किराया 10 रुपये है। आप उस रूट में कहीं पे भी जाओ, हार्डली 5 या 10 रुपये लगता है, मैक्सिमम 10 रुपये। तो आप लोकल से आसानी से आ सकते हो। बस का क्या है कि बस से IIT से स्टेशन तक आना तो आसान है बस से, लेकिन जाना बहुत टफ़ है क्योंकि पहली बात तो भीड़ बहुत रहती है, दूसरी बात कभी कभी लैंग्वेज इश्यू होता है, समझ नहीं पाते हैं, और उनका जो रूट है वो इतना डिफरेंट है कि अगर आप पहली बार आ रहे हो ना तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक बस है 5C जो डायरेक्ट IIT तक आती है, तारामणि गेट तक आती है। तारामणि गेट से आप आसानी से आ सकते हो। दूसरी जो बसेस हैं वो CLRI तक आएंगी और टुकड़ों में आएंगी। टुकड़ों में आने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बस से ना ही आओ अगर आप पहली बार आ रहे हो तो। बाकी मैं आपको सारा रूट बता दूंगा, बसेस नंबर ही बता दूंगा वीडियो में, लेकिन फिर भी आप कैब से ही आना या फिर लोकल से आना, क्योंकि लोकल आपको मध्य कैलाश तक उतार देगी और मध्य कैलाश के बाद बहुत कम डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बस से आते हो तो आपको पहली बात तो बार बार देखना पड़ेगा कि उतरना कहाँ है, उतरना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि उसका जो बस स्टैंड है वो, एक तो बस स्टैंड आपको रेलवे स्टेशन में ही मिल जाएगा जिनके बसेस नंबर मैं डाल दूँगा, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो 5C बस है वो उस जगह से चलती नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बस स्टैंड में जाना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप आ सकते हैं रेलवे स्टेशन से, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो, और एयरपोर्ट से। बाकी ओवरऑल मेरा सजेशन यही है कि अगर आप आना चाहते हैं, पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो आप कैब बुक कर लीजिए, ओला या उबर। और उसका तरीका यही है कि आप बाहर निकल आइए, चाहे आप एयरपोर्ट से में हो, चाहे आप रेलवे स्टेशन में हो। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, चेन्नई में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। पहला है MGR जिसे चेन्नई सेंट्रल भी बोलते हैं, दूसरा है तांबरम और एक है एगमोर। तांबरम अपोजिट साइड में पड़ जाता है IIT के, थोड़ा दूर है MGR की और तांबरम की, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। एगमोर चेन्नई सेंट्रल के पास में 1.5 किलोमीटर दूर है। आप आसानी से ऑटो से जा सकते हो दूसरे स्टेशन अगर आप पहुंच जाते हो तो एगमोर और तांबरम और MGR 3 रेलवे स्टेशन है यहाँ पे मुख्यतः। तो आप कहाँ पे आते हो डिपेंड करता है। मैंने जो आपको सजेशन दिया है लोकल ट्रेन का या फिर कैब का, वो MGR के बेसिस पे दिया है, लेकिन कैब बुक करेंगे तो आपको कोई डिफरेंस है नहीं। और अगर आप लोकल चाहते हैं तो मैं आपको स्टेशन हर उसका बता दूंगा, स्टेशन का वीडियो में, कि आप कहाँ से पकड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपकी फिर भी अभी कोई शंका है मन में या कोई सवाल है या आपको वीडियो में कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप जा कर के अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने मैसेज किया है। तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आप रिसेंटली IIT आने वाले हैं, आपको IIT की किसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन बहुत ही शुभ।